देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर अपना परचम लहरा रही है, चाहे वो अभी बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो जिस प्रकार से असम में हमारी सरकार तीसरी बार बनी है, या अब हिमाचल प्रदेश में जहां पर राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है, परंतु 4 नगर निगमों में से 3 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और शानदार जीत हासिल हुई है। इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने का काम कर रही है। और ये जीत एक प्रकार से एक टाइमर भी है। सुक्खू सरकार के जाने का समय अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि वहां पर जनता सुक्खू सरकार के भ्रष्टाचार से, बढ़ती महंगाई से, इनएफिशिएंसी से और जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक प्रकार से पीछे ले जाने का काम किया है, बोझ बढ़ाने का काम किया है, कर्ज बढ़ाने का काम किया है, उसके प्रति भी जनता में बहुत आक्रोश है। और ये सुक्खू सरकार को एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन देने का काम जनता ने किया है। कांग्रेस मुख्यमंत्री 3 जून को शपथ ग्रहण हो सकती है। सी, आफ्टर 3 years of Game of Thrones, after 3 years of किस्सा कुर्सी का, after 3 years of कौन बनेगा सीएम, OTT going on for long time in Karnataka, now for a temporary period, for an interim period, just for an interval, there will be a break because DK Shivkumar ji will be becoming the chief minister. But just by changing the chief minister or the chehra, will the character of this government change? No, it will not, because when it comes to infrastructure, economic debt, law and order, women's security, there has been a complete failure by the Congress government. We are seeing that highest taxes are paid by the people of Bengaluru, but one rainfall and the roads become into lakes. So these issues that people of Karnataka and Bengaluru are grappling with, they're extremely angry. Yes, Congress has admitted that Siddaramaiah government was complete failure, so they have to change CM. But by changing CM, the character won't change. And one question is coming in the mind that now, after Siddaramaiah ji has been removed unceremoniously, who is the OBC CM that Rahul Gandhi keeps speaking about? Sukkhu ji, Revant Reddy ji और सतीशन जी। कर्नाटका में जो लगातार 2.5-3 वर्षों से गेम ऑफ थ्रोन्स किस्सा कुर्सी का चल रहा था, ये अब एक इंटरवल या एक टेम्पररी पॉज पे तो आएगा, पर पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि चेहरा बदलने से सरकार का चरित्र नहीं बदलेगा। पहले जितनी इंस्टेबिलिटी थी वही रहेगी। सिद्धरामैया जी आप भी इंस्टेबिलिटी करेंगे। देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं उनकी पार्टी में कि हमें डिप्टी सीएम बना दो, हमें मंत्री बना दो। और जो कर्नाटका और बंगलुरु के विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का, वाटर लॉगिंग का, वो तो आज भी जस की तस है, क्योंकि इनकी प्राथमिकता पीपल नहीं पावर थी, जनता नहीं सत्ता थी। और अभी भी वही चीज़ें चलती रहेगी। आज बंगलुरु में जिस प्रकार का, कर्नाटका में जिस प्रकार का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने का काम किया है, ब्रांड बेंगलुरु को धक्का पहुंचाया है, आज 8 लाख करोड़ का डेट हो चुका है कर्नाटका पर। इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। लोग बहुत नाराज़ है वहाँ की सरकार से। सिद्धरामैया जी को केवल चेंज करने से नाराज़गी नहीं जाएगी। और ओबीसी करने वाले राहुल गांधी अब ये बताए कि सिद्धरामैया जी के हटने के बाद अब सुक्खू जी ओबीसी है या रेवंत रेड्डी या सतीशन जी। में लिखे गए आर्टिकल में राहुल गांधी की पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस को सही में बीजेपी को चैलेंज करना है तो गांधी परिवार से आगे हटकर सोचना पड़ेगा। See, after Janta has given no confidence motion against Rahul 99 times, after allies are saying that we have no faith in Rahul Gandhi, Samajwadi Party, Trinamool Congress, DMK, Uddhav Sena, after even Congress leaders are saying Rahul hatao, Priyanka lao, now even the Darbaris, old retainers of Janpat, they are like Janta saying that Rahul se na ho paega, move Rahul out. And they are saying Rahul is incompetent, Rahul is hope for BJP, Rahul goes abroad and he starts vacationing, he's not having any consistency or ability to do hard work, and that Congress is a family run firm. These things were well known even before, but now even the last hope of the Darbaris has been lost. It shows there is no trust or faith in Rahul Gandhi. He is not a leader of opposition, he is a leader of propaganda.
and because of his attitude, nobody considers him to be asset. He has become liability for party, alliance, and even the Darbaris, and therefore this statement is being made by Ram Guha. देखिए, पहले जनता ने राहुल को नकारा, फिर अलायंस पार्टनर्स ने नकारा, फिर पार्टी के लोगों ने नकारा, बोला राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, और अब जनपद के दरबारी भी, जो सबसे पुराने परिवार के रिटेनर माने जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल पे भरोसा नहीं बचा। मतलब राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लायबिलिटी बन चुके हैं। राहुल गांधी काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, विदेश चले जाते हैं, पार्टी जो है वो फैमिली रन फर्म की तरह चलती है। ये सारी बातें पुरानी हैं और जनता तो इसको जान ही रही है। 99 टाइम्स इसीलिए इलेक्शन हरा है। अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, डीएमके ने तो हाथ छोड़ दिया था राहुल का। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी राहुल में कोई अविश्वास ही जताने का काम किया। पर अब जनता के बाद जनपद के दरबारी भी यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी दयनीय स्थिति है। पर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अभी भी अपनी इस बड़ी भूल को स्वीकारने को तैयार नहीं है।